गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मैक्रो। मैक्रो की हेल्प से आप अपने टास्क को जो आप कॉमनली करते हैं उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बुक लिख रहे हैं जिसमें बहुत सारे पेज हैं, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं और आपको कोई फॉर्मेटिंग बार बार करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक पीडीएफ है, इसका थीम आप देख रहे होंगे कुछ ऑरेंज सा है। बैकग्राउंड पेज का भी कलर कुछ ऑरेंज है, हेडिंग्स का कलर भी ऑरेंज है और साथ में हेडिंग के नीचे डबल अंडरलाइन है और फॉन्ट साइज़ भी 12 रखना है मुझे। तो इस केस में अगर मुझे इस हेडिंग को जैसे मैं बता रही हूँ वैसे फॉर्मेट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले हेडिंग को बोल्ड करना होगा। हेडिंग का साइज़ मुझे 12 चाहिए, साइज़ सिलेक्ट करना होगा। कलर ऑरेंज चाहिए, जो भी कलर चाहिए वो कलर। और इसके बाद इस हेडिंग को मुझे अंडरलाइन करना होगा। तो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी वो मल्टीपल क्लिक की हेल्प से कंप्लीट हो रही है। मुझे अलग अलग ऑप्शंस क्लिक करके इस हेडिंग को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना पड़ रहा है। सपोज़ अगर यही काम सिर्फ एक क्लिक से हो जाए तब वो हम कर सकते हैं मैक्रो की हेल्प से। मैक्रो का यूज़ आपके ऑफिसेज या जहाँ भी आप जॉब करते हैं वहाँ पर हो सकता है। जो भी आप कोई ऐसा काम वर्ड में कर रहे हैं जो आपको डेली करना पड़ता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रिपोर्ट डेली तैयार करनी पड़ती है, या आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जहाँ पर आपको बार बार लेटर लिखने पड़ते हैं और लेटर का फॉर्मेट लगभग सेम होता है। ऐसे केसेस में मैक्रो आपकी हेल्प करेगा। तो मैक्रो का जो ऑप्शन है वो आपको व्यू टैब के अंडर मिलेगा। व्यू टैब के अंदर आपको मैक्रो मिल जाएगा। इसके अलावा डेवलपर टैब के अंदर भी आपको मैक्रो का ऑप्शन मिल जाएगा। व्यू और डेवलपर टैब में डिफरेंस क्या है मैक्रो में? यहाँ पर आपको मैक्रो के सिर्फ 3 ऑप्शन मिलेंगे, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, पॉज मैक्रो। व्यू आपको लिस्ट दिखाएगा कि कितनी मैक्रोज आपने बनाई हुई है। रिकॉर्ड मैक्रो, आपने कोई नई मैक्रो की रिकॉर्डिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। पॉज रिकॉर्डिंग, ये ऑप्शन तभी एक्टिव होगा जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप उसको पॉज करना चाहते हैं। तो जो भी टास्क आप डेली करते हैं, कॉमनली करते हैं, उसको आप रिकॉर्ड करके एक नया बटन कह सकते हैं आप। जैसे ये हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर टैब्स के अंदर, ऐसा एक बटन आप क्रिएट कर सकते हैं जिससे सिर्फ एक क्लिक में आपका सारा काम हो जाए। तो शुरू करते हैं। डेवलपर टैब में क्या आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहे हैं? जो तीनों ऑप्शन व्यू टैब में है वो तो हैं ही, इसके अलावा आपको विजुअल बेसिक्स और मैक्रो सिक्योरिटी का ऑप्शन भी मिल रहा है। अगर आप मैक्रो की कोडिंग करना चाहते हैं, बटन क्रिएट करना चाहते हैं कोडिंग करके, तो आप विजुअल बेसिक्स ऑप्शन से क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैक्रो सिक्योरिटी के बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगी। सबसे पहले फाइल पर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हमारी कुछ टैब्स जो हमें दिखती हैं वो टिक हैं। यहाँ पर आपके पास एक और टैब है डेवलपर टैब, जो हाइड रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। हम इसे भी टिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। आपके पास अब यहाँ पर एक और टैब है डेवलपर टैब, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको मैक्रो का ऑप्शन मिल जाएगा। मैक्रो के साथ साथ आपको कुछ और मैक्रो के ऑप्शन भी मिल जाएंगे जो व्यू टैब के अंडर नहीं थे, जैसे कि विजुअल बेसिक्स या मैक्रो सिक्योरिटी एक्सेट्रा। उससे पहले चलिए हम शुरू करते हैं कि मैक्रो हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैक्रो को आप रिकॉर्ड करने के बाद बटन को भी असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी कीबोर्ड शॉर्टकट को भी मैक्रो को असाइन करवा सकते हैं। तो अगर आपको मैक्रो की रिकॉर्डिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले व्यू टैब के अंदर सबसे राइट कॉर्नर पे आपको मैक्रो का जो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग शुरू करनी है। जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँगी, यहाँ आपको अपने मैक्रो का नेम देना है, जो भी आप नेम देना चाहते हैं। मैं इसको नेम दे रही हूँ फॉर्मेट। सेकंड आपसे पूछेगा कि बटन को आप असाइन करवाना चाहते हैं अपनी मैक्रो या कीबोर्ड शॉर्टकट को।
तो अभी मैं बटन सिलेक्ट करती हूँ, फिर मैं कीबोर्ड से करके दिखाऊंगी आपको। तो बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। एरो के साथ ये जो कैसेट टेप का सिंबल आ रहा है, ये आपको बताता है कि आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अब जो भी आप कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो जो जो फॉर्मेटिंग मुझे मेरी हेडिंग पे चाहिए थी वो मैं करूँगी। होम टैब पे गए, हेडिंग को बोल्ड करेंगे, डबल अंडरलाइन करेंगे, हेडिंग का साइज़ जो भी चाहिए और कलर। अब जो भी मेरी फॉर्मेटिंग थी वो मैंने कर दी है। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप करते ही आपको दिखेगा जैसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपकी मैक्रो रिकॉर्ड हो चुकी है। चलिए हम इसको यूज़ करके देखते हैं। मैक्रो पे क्लिक करेंगे, व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे और आपको दिख रहा होगा लिस्ट में आपके एक मैक्रो आ गई है। अगर यहाँ आपने और भी मैक्रो रिकॉर्ड की होती तो इस लिस्ट में और भी होती। इसको यूज़ करके देखते हैं। मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। जैसे ये हेडिंग है, इसको सिलेक्ट करेंगे, मैक्रो पे क्लिक करेंगे, व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पहले से ही सिलेक्टेड है, फिर रन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे जो भी हमने फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड की थी वो सारी इस हेडिंग पर अप्लाई हो गई। लेकिन क्या हमें बार बार यहाँ पर आके इस मैक्रो को यूज़ करना होगा? नहीं, हम जैसे ही ये ऑप्शंस है वैसे ही अपने लिए अलग से एक ऑप्शन बना सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। जो हमने मैक्रो क्रिएट किया उसके लिए अलग से एक बटन बना सकते हैं। वो हम कैसे बनाएंगे? हम फाइल्स में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, देन क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएंगे। यहाँ पर आपको पॉपुलर कमांड्स दिख रही है, इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से मैक्रो पर क्लिक करेंगे। मैक्रो में जो भी आपने मैक्रो बनाई हुई है वो लिस्ट आ जाएगी। अभी मेरे पास एक ही है तो आपको एंड में दिख रहा होगा फॉर्मेट मैक्रो। फॉर्मेट मैक्रो है जो हमने अभी बनाई है। इसके लिए हमें बटन क्रिएट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करते ही यहाँ पर आ गई। अब देखिए इसके साथ जो सिंबल आ रहा है ना, यही सिंबल का बटन आपको क्विक एक्सेस टूल बार पे मिलेगा। लेकिन सपोज़ आप अगर ये नहीं चाहते, आप अपना कुछ लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बटन्स का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आप इमोजी या जो भी कुछ लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला लगा लेती हूँ, फॉर्मेट जैसा सिंबल, एडिट जैसा सिंबल। ओके करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पर चेंज हो गया। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब आपको क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू रीडू के साथ एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यही आपका मैक्रो का ऑप्शन है। इसको यूज़ करके देखते हैं। एक और हेडिंग पे, इस हेडिंग को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपने जो अभी नया नया ऑप्शन बनाया है इस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे जो भी आपने मैक्रो में फॉर्मेटिंग रिकॉर्ड की थी वो अप्लाई हो गई। ये तो था कि आप बटन की हेल्प से कैसे मैक्रो को बटन को कैसे असाइन करवा सकते हैं। सेकंड है आप मैक्रो को कीबोर्ड शॉर्टकट को कैसे असाइन करवा सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल था फॉर्मेटिंग का। आप जो टाइप कर रहे हैं वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको लेटर का एग्जांपल दिया, आपको कुछ लेटर बनाना होता है, लेटर डेली लिखना होता है, जहाँ भी आप कंपनी में काम कर रहे हो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट देनी होती है, या आप स्कूल कॉलेज में कहीं पर काम कर रहे हो जहाँ पर आपको बच्चों की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड बनानी है, हर एक स्टूडेंट की अलग। आपको वो स्ट्रक्चर और कुछ डेटा सेम चाहिए होगा। सपोज़ अगर 50 बच्चे हैं तो आप 50 बार कॉपी पेस्ट करोगे अलग अलग डेटा को, तो वो बहुत ज़्यादा हेडेक वाला काम हो जाता है। इसके लिए भी आप मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस बार मैं कीबोर्ड शॉर्टकट वाला यूज़ करके दिखाऊंगी। देखिए मैं आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट का एग्जांपल लेके समझाती हूँ। सबसे पहले वही सेम हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे मैक्रो की। मैक्रो का नेम देंगे कुछ, जो भी आप नेम देना चाहते हो, और इस बार हम कीबोर्ड को क्लिक करेंगे। देखिए जब आप कीबोर्ड को क्लिक करेंगे तो आपको कोई शॉर्टकट की असाइन करनी होगी, जो आप जब भी आप अपनी मैक्रो को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस शॉर्टकट की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप की प्रेस करेंगे अगर वो पहले से ही किसी शॉर्टकट को असाइन है
तो वो यहाँ पर लिखा आएगा। सपोज़ जैसे कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है, तो अगर मैं कंट्रोल सी की प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है कि करेंटली असाइन टू एडिट कॉपी। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये एडिट कॉपी के लिए हट जाएगी और आपकी मैक्रो के लिए यूज़ होगी। तो कोशिश करिए कि ऐसी की आप ले की कॉम्बिनेशन ले जो असाइन ना हो। तो मैं ले रही हूँ कंट्रोल शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क, तो इससे कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा और ये अनअसाइंड है, मतलब ये किसी भी शॉर्टकट का असाइन नहीं है। तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। असाइन पर क्लिक करेंगे और असाइन हो गई। अब जैसे ही आप क्लोज पर क्लिक करेंगे आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब मैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट का एक स्ट्रक्चर टाइप करूँगी जो कि मैक्रो में रिकॉर्ड हो रहा है और उसके बाद आपको यूज़ करके दिखाऊँगी। अब जो भी हमें लिखना था वो हम लिख चुके हैं। रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे। अब हम अपनी मैक्रो को यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं ये सब कुछ डिलीट कर देती हूँ। तो जो भी हमारा शॉर्टकट था वो टाइप करेंगे और शॉर्टकट प्रेस करते ही हमारी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट का स्ट्रक्चर हमने तैयार किया था वो बन गया। इसी तरह से आप कोई भी लेटर या जो भी आप यूजुअली आपको ज़रूरत पड़ती है डेली करने की, उसको रिकॉर्ड करके मैक्रो बना सकते हैं। चाहे तो आप उसको बटन को असाइन करवाइए या फिर आप उसको कीबोर्ड शॉर्टकट को असाइन करवाइए। मैं फिर से प्रेस करती हूँ कंट्रोल शिफ्ट देन क्वेश्चन मार्क और आप देखिए अपने आप सारी जो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर था वो टाइप हो गया। उसके बाद है एक टॉपिक मैक्रो सिक्योरिटी। देखिए मैक्रो सिक्योरिटी की ज़रूरत हमें क्यों है। देखिए जब भी आप कोई मैक्रो बना रहे हैं आपके पास ऑप्शन होगा कि क्या आप मैक्रो को सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट में के लिए बनाना चाहते हैं या फ्यूचर के भी सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए बनाना चाहते हैं। जैसे कि इस पे देखिए यहाँ पर लिखा रहा है ऑल एक्टिव टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए। जब भी आप देखिए मैं एक बार शुरू करके दिखाती हूँ। रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर आपसे मैक्रो का नेम पूछ रहा है, बटन या कीबोर्ड पूछ रहा है और साथ में आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इसे ऑल डॉक्यूमेंट के लिए बनाना चाहते हैं या सिर्फ जो अभी करंट डॉक्यूमेंट है उसके लिए बनाना चाहते हैं। तो जब आप ऑल डॉक्यूमेंट के लिए बना रहे हैं तो फर्दर फ्यूचर में भी अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाएगा तो उसमें उसके पास भी ये ऑप्शन आएगा। तो आप क्या उस ऑप्शन को मैक्रो को डिसेबल करना चाहते हैं और नोटिफिकेशन ना दे, डिसेबल ऑल मैक्रो विदाउट नोटिफिकेशन, या फिर मैक्रो तब तक डिसेबल रहे जब तक कि हम खुद उसको इनेबल ना कर ले और नोटिफिकेशन हमें मिले। और थर्ड ऑप्शन है आपके पास डिसेबल ऑल मैक्रो
एक्सेप्ट डिजिटली साइंड मैक्रो, अगर आपने किसी मैक्रो के लिए डिजिटल साइन किया है वही सिर्फ एक्टिव रहे, बाकी सारी डिसेबल हो जाए, जिसको आपको बाद में एनेबल करना पड़े अगर आपको यूज़ करना है तो। और लास्ट है एनेबल ऑल मैक्रो, सभी मैक्रोज को आप एनेबल रखना चाहते हैं। और साथ में देखिए लिखा है नॉट रिकमेंडेड। ऐसा क्यों है? सपोज़ आपने नेट से कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया और आप उसके साथ कोई मैक्रो अटैच है जिसमें कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो आपके डेटा को डिलीट कर रही है, या कुछ और ऐसी कमांड्स हैं जो आपके डॉक्यूमेंट के लिए हार्मफुल है, तो क्या आप उस मैक्रो को ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली अनेबल रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपका डेटा लॉस भी हो सकता है? तो इसलिए ये ऑप्शन जो है नॉट रिकमेंडेड है। आप हमेशा सेकंड सिलेक्ट करके रखें तो भी अच्छा रहेगा, डिसेबल ऑल मैक्रो विद नोटिफिकेशन। थैंक यू। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।